स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। पीएम जन्मभूमि से देश को संबोधित करेंगे। राम जन्मभूमि से वो देश को संबोधन देंगे और उनसे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत भी संबोधित करेंगे। कल शुभ बेला है। राम मंदिर निर्माण की नींव रखी जाएगी और उससे पहले राम मंदिर भूमि पूजन होना है और उसके बाद तुरंत बाद पीएम जन्मभूमि से राम जन्मभूमि से देश को संबोधित करेंगे और उनके संबोधन के पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत निकल चुके हैं अयोध्या के लिए। इटारसी से वे रवाना हुए और वे कल इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी कल अयोध्या जाएंगे। दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 9:35 पर वे रवाना होंगे। सुबह 10:35 पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 10:40 पर हेलीकॉप्टर से वे अयोध्या के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और सुबह 11:40 पर वे हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। ये उनका कार्यक्रम है। यहां पर हनुमानगढ़ी में 10 मिनट पूजा और दर्शन करने का उनका कार्यक्रम है। 11:55 पर हनुमानगढ़ी से वे चलेंगे और 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी फिर रामलला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और 12:10 पर परिसर में पारिजात का पौधा लगाएंगे। 12:30 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। भूमि पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इधर जयभान सिंह पवैया जो हैं वे अयोध्या पहुंचे हैं और चंबल का जल लेकर, कलश लेकर वे पहुंचे हैं। इसके पहले एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी आज अयोध्या पहुंचेंगे। देर शाम सरकार्यवाह भैयाजी जोशी भी पहुंचेंगे अयोध्या। राम जन्मभूमि पूजन कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। मोहन भागवत इटारसी से ही रवाना हुए थे कल और आज वे पहुंचेंगे, अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सर कार्यवाह भैयाजी जोशी भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं और वे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जयभान सिंह पवैया की हम बात कर रहे थे, वे अयोध्या पहुंच चुके हैं। चंबल का जल साथ में लेकर गए हैं और वो कलश लेकर पहुंचे हैं अयोध्या। इसके साथ ही वे पीताम्बरा सिद्धपीठ की माटी भी अपने साथ लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत गोपाल दास को वे जल कलश और मिट्टी सौंपेंगे। जयभान सिंह पवैया भी पहुंच चुके हैं। तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। मोहन भागवत भी पहुंच जाएंगे, भैयाजी जोशी भी पहुंच जाएंगे आज शाम तक। जयभान सिंह पवैया जब रवाना हुए थे तो साथ में चंबल का जल और पीताम्बरा पीठ जो सिद्ध पीठ है
उसकी माटी वे साथ में लेकर गए थे, तो वे वहां महंत को ये माटी और कलश, चंबल के जल से भरा कलश वहां सौंपेंगे। तो इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश की सियासत भी इन दिनों राम के रंग में रंगी हुई है। कांग्रेस राम मंदिर निर्माण कार्यक्रम के पहले हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है 11 बजे, और इसके निर्देश बीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिए हैं। आज कमलनाथ के बंगले पर 11 बजे इसका पाठ होगा। वहीं बीजेपी भूमि पूजन की पूर्व संध्या पर हनुमान चालीसा के साथ सुंदरकांड भी करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपील की है कि आज सभी अपने घरों में दीपक भी जलाएं। और इंदौर में भी ये जश्न मनाया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का जश्न मनाया जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने 5 लाख लड्डू बनवाने शुरू कर दिए हैं, और ये लड्डू अपने सांवेर क्षेत्र की जनता के बीच वो बंटवाएंगे, शहर के धर्म स्थलों पर भी पहुंचाएंगे। बीते 5 दिनों से करीब 25 कारीगर इन लड्डुओं को बनाने में लगे हुए हैं। पाँच लाख लड्डू बीते कुछ दिनों से कारीगर बनाने में लगे हैं। 25 कारीगर लगे हैं इन लड्डुओं को बनाने में। और मंत्री तुलसी सिलावट जो सांवेर से विधायक थे, अब तो वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो यहाँ पर सांवेर में चुनाव भी होना है। और उसके पहले वे यहाँ इस मौके पर राम जन्मभूमि पर जब जन्मभूमि का जो पूजन होना है उसके मौके पर वे यहाँ पर लड्डुओं का वितरण अपने जो क्षेत्र है उनका, जहाँ से वो निर्वाचित हुए थे, वहाँ पर इन लड्डुओं का वितरण वो करवाएंगे। इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर भी ये लड्डू पहुँचाए जाएंगे। तो पूरे देश भर में माहौल राममय हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों अपने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे चुके हैं। कांग्रेस जहां हनुमान चालीसा का पाठ कराने वाली है, तो वहीं बीजेपी भी पूर्व संध्या पर हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेगी। अरुण हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। अरुण, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तुलसी सिलावट अब अपने क्षेत्र की जनता के बीच लड्डू बंटवाएंगे। जो कल कार्यक्रम अयोध्या में होना है, इसके लिए 5 लाख लड्डू तैयार वो करवा रहे हैं और मंदिरों तक भी ये पहुंचाए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए तुलसीराम सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ रहे हैं और इस मौके को भी एक फ़ायदे के रूप में देख रहे हैं। और कल जब राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास होगा तो उसी दौरान वो 5 लाख लड्डू अपने सांवेर क्षेत्र के में बंटवाएंगे। लोगों के घरों घरों तक ये लड्डू पहुंचाए जाएंगे। साथ ही जो इंदौर शहर के मंदिर है वहाँ पर भी ये लड्डू पहुंचाए जाएंगे। 25 कारीगर पिछले 5 दिनों से अपने सहयोगियों के साथ इन लड्डुओं को बनाने में लगे हुए थे और अब ये लड्डू तैयार हो गए और आज शाम तक ये सभी वितरण केंद्रों तक पहुंच जाएंगे। रमेश मेदोला सांवेर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, विधायक हैं। उनकी जो छवि है वो इसी तरह की है कि वो आयोजन करते रहते हैं। धार्मिक आयोजनों के जरिए लोगों को खाने खिलाने और भोजन और भंडारे में के लिए वो जाने जाते हैं और यही कारण है कि उन्होंने ही ये लड्डू तैयार कराए हैं। और अब जब लोगों तक ये जश्न, ये राम मंदिर के भूमि पूजन का जश्न है वो मनाया जाएगा इंदौर में, उसी दौरान ये लड्डू घर घर बांटे जाएंगे। एक तरह से उपचुनाव है, उपचुनाव में भी इसके जरिए सियासत ही देखी जा रही है, क्योंकि पूरे इंदौर शहर में लड्डू नहीं बांटे जा रहे हैं, सिर्फ सांवेर में ये लड्डू बांटे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव है, लोगों को प्रभावित करना है, इसलिए ये लड्डू वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि रमेश मेदोला है, उनके निर्देशन में ये लड्डू बनाए गए। हालांकि तुलसी सिलावट की बात की जाए तो वो कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अभी भी अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज वहाँ पर
चल रहा है तो वो तो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जो जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के राजेश सोनकर, वो जरूर वहाँ पहुँचेंगे सांबेर और इन लड्डुओं के वितरण का काम वो करवाएंगे। शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। तो ये आपको बता रहे हैं कि लड्डुओं का वितरण किस तरीके से करवाया जा रहा है, पूरी व्यवस्था कौन संभाल रहा है, ये सारी जानकारी भी अरुण दे रहे थे। तुलसी सिलावट खुद अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज वो करवा रहे हैं, लेकिन इस बीच लड्डुओं का वितरण का कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से, लड्डू तैयार हो चुके हैं, उनकी पैकिंग भी शुरू कर दी गई है और जहां बांटे जाने हैं वहां पर पहुंच भी चुके हैं। धार्मिक स्थलों तक पहुंचाए जाएंगे, जो मंदिर हैं वहां तक पहुंचाए जाएंगे शहर के, और अपने क्षेत्र की जनता के बीच में वो ये वितरण करा रहे हैं। अनुराग हमारे सहयोगी भोपाल से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं। अनुराग, हनुमान चालीसा का पाठ कांग्रेस की तरफ से होगा, सुबह 11 बजे ये तय किया गया, और बीजेपी की तरफ से भी हनुमान चालीसा के साथ सुंदरकांड का पाठ भी किया जाएगा। सियासत राममय हो गई। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में सियासत पूरी तरीके से राममय हो गई है और यही कारण है कि 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने प्रदेश में अपने पार्टी कार्यकर्ता और लोगों से भी इस बात की अपील की है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ करें और राम धुन भी मंदिरों में बजाई जाएगी। कोशिश इसी बात को लेकर है कि राम नाम के सहारे किस तरीके से सियासत में सीढ़ियों को ऊपर चढ़ा जाए, और इसी कवायद में बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और एक बड़ी आबादी यदि वोटरों की कहें तो वो हिंदू वोट बैंक का होता है, और उसी हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश पर बीजेपी और कांग्रेस लगी, और यही कारण है कि आज घर घर में दिए जरूर जलाए जाएंगे, क्योंकि हर कोई राम भक्ति में लीन दिखाई देगा। और बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस बात को लेकर अपील की है कि आज के दिन कार्यकर्ता अपने घर पर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने सरकारी निवास पर भी हनुमान चालीसा का पाठ रखा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता और नेता भी शामिल होंगे। संदेश यही देने की कोशिश है कि जिस तरीके से कमलनाथ अपनी हनुमान भक्ति को दिखाते आए और बीते दिनों उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के फैसले का भी स्वागत किया था, तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन सबसे बड़ा राम भक्त है, राम भक्ति में किसकी आस्था है, इसको बताने की कोशिश में नेता नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने इस बात की अपील लोगों से की है कि वो अपने घर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। बिल्कुल, राम भक्ति कितनी है ये बताने की जब कैबिनेट की बैठक होनी है, और वर्चुअल कैबिनेट बैठक इन दिनों चल रही है, तो आज भी वर्चुअल कैबिनेट बैठक होगी। बीती बार भी हुई थी। सीएम शिवराज दरअसल चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज करा रहे हैं, बाकी मंत्री भी कुछ संक्रमित हैं, तुलसी सिलावट भी अपना इलाज करा रहे हैं, रविंद्र भदौरिया को भी एडमिट किया गया था। तो ये सभी अस्पताल में हैं, और बाकी जो हैं फील्ड में तैनात जो मंत्री हैं, इन सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 4 बजे ये कैबिनेट की बैठक रखी गई है, और कोरोना की रोकथाम को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लोक सेवा गारंटी बिल को अध्यादेश के तौर पर लाए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र नहीं हो रहा है कोरोना के चलते। सरकार के फैसलों का अनुमोदन भी कैबिनेट में होगा। वहीं आर्थिक राजधानी इंदौर और राजधानी भोपाल में आज से सारे बाजार खुल जाएंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन लगाया गया था भोपाल में। इंदौर में भी क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि बाजार खोल दिए जाएंगे, और लोगों से अब ये अपील की गई है कि बाजार खोले जा रहे हैं, सावधानी बरतें, संक्रमण से बचें और अपने काम को भी उसी गति से अंजाम दें। कल 5 अगस्त को पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने वाले हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य यशवंत जैन 1990 के आंदोलन को याद कर रहे हैं, इसमें वे शामिल थे। उनके मुताबिक उनके नेतृत्व में बालोद जिले के 17 कार सेवक अयोध्या के लिए रवाना हुए थे।
इस दौरान उन्होंने पुलिस की लाठियां खाईं और तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए वे अयोध्या पहुंचे थे। यशवंत जैन राम मंदिर निर्माण की शुरुआत को लेकर उत्साहित थे। आनंद और रोमांच का ये क्षण होगा 5 तारीख जब प्रधानमंत्री वहां पर इसका काम प्रारंभ करेंगे। जब राम जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन चला 1989 के आखिरी से शुरू हुआ, तो बालोद में हम लोग उस समय कॉलेज में थे। इस पूरे आंदोलन को बालोद में हम लोगों ने संचालित किया। हमारी विद्यार्थी परिषद की नई टीम बनी थी और उस समय रामशिला पूजन, राम ज्योति यात्रा, विजय संकल्प, ऐसे अलग अलग अभियान के बाद कार सेवा के लिए अयोध्या चलने का आह्वान हुआ था। तो बालोद से हम 15-17 लोग यहाँ से गए थे सारनाथ एक्सप्रेस से। मुलायम सिंह की सरकार थी, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे, पुलिस का आतंक था। और मुलायम सिंह का एक जो घोषणा थी कि वो अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कार सेवक कैसे आएंगे, उसको भारत के हिंदू समाज ने जो है वो बहुत चुनौती के रूप में लिया और लाखों कार सेवक जो है वो अयोध्या पहुंचे। कोई ट्रेन से, पैदल, हम लोग भी 200-250 किलोमीटर पैदल चलकर, नाव से होके, पगडंडियों से होके, कच्चे रास्तों से होके, पुलिस में गिरफ्तार होते हुए, पुलिस के डंडे खाते हुए हम लोग भी अयोध्या पहुंचे। इधर अंबिकापुर में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निजी सहायक राजेश वर्मा पर सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर 3 एकड़ की जमीन को अपने नाम करा लेने का आरोप है। ये मामला मैनपाट के आम गांव का है। बीजेपी के पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रभात खलखो ने मामले में राज्यपाल के एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और जमीन की रजिस्ट्री रद्द करने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजेश वर्मा ने रसूख के दम पर जमीन के फर्जी कागजात तैयार करा लिए। इस मामले में पटवारी ने कागजात देने से इनकार किया था तो उसका तबादला करा दिया गया। मंत्री अमरजीत भगत के पीए राजेश कुमार वर्मा ने आम गांव में फैजल हसन के जमीन को, जो जमीन 2005 में वन भूमि पट्टे की जमीन थी, और किस तरीके से इन्होंने शासकीय भूमि को निजी भूमि में परिवर्तित कराया और उस जमीन को अमरजीत भगत खाद्य मंत्री के प्रभाव से और राजेश कुमार वर्मा जो खाद्य मंत्री के पीए हैं उनके प्रभाव से रजिस्ट्रार को दबाव। इधर सूरजपुर के विश्रामपुर थाना इलाके में 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में 2 मासूम बच्चियों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एक मोटरसाइकिल पर दंपति 2 बच्चियों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए नरकालो से कुरवा जा रहे थे। दूसरी मोटरसाइकिल से एसईसीएल कर्मचारी सवार था। इस हादसे में एसईसीएल कर्मचारी की भी मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल।